तेरी एक झलक देखने को मेरी माँ, इसीलिए मैं जपता हूँ, भजता हूँ, तपता हूँ। पागल की तरह मैं तुझे मंत्रों में भजता हूँ, जपता हूँ, तपता हूँ। कि तेरा स्मरण है या तेरी भक्ति की खुशबू है, जब जब मैं करता हूँ, महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। जिक्र है। आपका नाम क्या है? मानसी। वाह, आप लोग इसी गांव के हैं? तो 17 तारीख को भोज के लिए आ रहे हैं ना? हम आदि से यहाँ पर रह रहे हैं, 17 तारीख के इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारे क्या? प्रणाम कर दो। अच्छा, हमारो घर जग टेरी डैम चे। अगर सब कुछ आपको जिंदगी में मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं, और इसी अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मेरी यात्रा प्रारंभ होती है गुप्त काशी के लिए। काशी, गुप्त काशी ऋषियों की तपोभूमि है। गुप्त काशी मधु गंगा और काली गंगा का समावेश है। गुप्त काशी शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। गुप्त काशी और राजा नल की तपस्थली है। गुप्त काशी। काशी, गुप्त काशी अपने में ही अलौकिक सिद्ध स्थान है। आखिर इस गुप्त काशी में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ था जो अधूरी ख्वाहिश मैं पूरी करने जा रहा था। भले ही ये सफ़र 432 किलोमीटर का दिल्ली से लेके गुप्त काशी तक का था, लेकिन मेरी मृग तृष्णा उस रहस्यमय कार्य को करने की निरंतर चेष्टा में लगी हुई थी। लेकिन शरीर भी अपनी कल्पनाओं की उड़ान तब तक ही उड़ा पाता है जब तक उसकी जठर अग्नि में अन्न की आहुतियाँ दी जाती है। और इस सफ़र में मैं आपको एक ऐसे रिसोर्ट के अनुभव करवाने जा रहा हूँ जहाँ पे आत्मा भी तृप्त और आपकी जठर अग्नि भी तृप्त हो जाती है। इस मूलचंद रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है, ये दिल्ली और ऋषिकेश के बिल्कुल बीच में पड़ता है और यहाँ की हर चीज़ प्रॉपर है। यहाँ के टॉयलेट्स हाइजीनिक हैं, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए झूले हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है आपके कार ड्राइवर्स के लिए भी यहाँ फ्री फूड फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ का भोजन और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होती है गुप्त काशी के लिए। उत्तराखंड में 2 काशी हैं, एक उत्तर काशी और दूसरा गुप्त काशी। आखिर इस काशी में ऐसा क्या गुप्त रहस्य छुपा था जिसकी वजह से यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा? दंत कथाओं के आधार में यहाँ पे माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था। और दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों को कुल हत्या का दोष लग गया। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा कि अगर तुम इस दोष का निवारण चाहते हो तो
तुम्हें भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए गुप्तकाशी जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी पांडवों को इस कुल हत्या के दोष से मुक्ति नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से भगवान भोलेनाथ जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप कर लिया और इस जगह से गुप्त हो गए और इसी वजह से यहाँ का नाम गुप्तकाशी पड़ा। लेकिन गुप्तकाशी में एक गुप्त मंदिर और है जिसका रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। ये सिद्ध मंदिर माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से विख्यात है और इस मंदिर की विशेषता ये है, लाखों लोग केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और गुप्तकाशी में अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शनों के लिए इस सिद्ध मंदिर में आते हैं। लेकिन इस ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में सिर्फ वही भक्त जन जाता है जिसको माँ प्रेरणा देती है, अन्यथा वो लोग केदारनाथ की यात्रा करके वापस अपने धाम में पहुंच जाते हैं। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य था जिसकी वजह से मुझे यहाँ की यात्रा करने की प्रेरणा मिली?